आने वाले समय में जरूर पूछना चाहेगी। लेकिन जेपी सिंह साहब, आपसे समझना चाहूंगा, आखिर बार बार राहुल गांधी आरएसएस पर हमला क्यों करते हैं? लड़ाई तो लड़नी उनको बीजेपी से, तो आरएसएस को बीच में क्यों लाते हैं राहुल गांधी? क्या समझते हैं आप, क्यों आखिर सावरकर से लेकर के आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी की बात कम लेकिन आरएसएस की बात ज्यादा करते हैं? ये फायदे के लिए है या नुकसानदायक भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए राजीव जी, इसका जवाब यह है कि मोदी जी माँ बेटे की सरकार क्यों कहते हैं या माँ बेटे की पार्टी क्यों कहते हैं, वो कांग्रेस पर क्यों नहीं हमला? वो कहते हैं ना कि माँ बेटी की, जो माँ बेटे की सरकार है, ये 1.5 लोगों की माँ बेटे की पार्टी है, 1.5 लोगों की पार्टी है तो 2.5 लोगों की पार्टी है, ये कहते हैं ना। कांग्रेस की तो आलोचना उस तरह नहीं करते या निंदा नहीं करते जिस तरह वो माँ बेटे की निंदा करते हैं। कांग्रेस को तो टोटलिटी में पप्पू नहीं बनाया गया, राहुल गांधी को क्यों बनाया गया? और अभी भी जो है आपके अमित शाह बाबा कहते हैं, बाबा माने बच्चों को कहा जाता, राहुल बाबा ने कहा, पप्पू ही नहीं बाबा भी कहा जाता है उन लोगों की तरफ से कि राहुल बाबा ने कहा। बाबा आमतौर पर जो है बहुत जगहों पर बच्चों को बाबा कहा जाता है। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह माँ बेटे या माँ बेटे बेटी की पार्टी कांग्रेस है, उसी तरह आरएसएस की पार्टी भाजपा है। भाजपा का अपना क्या अस्तित्व है? अगर आरएसएस माइनस हो जाए तो भाजपा जो है वो क्या कहते हैं, किसी स्टेट में 10 सीट नहीं पाएगी। ये तो आरएसएस है जो उसको सीट दिलाती है और तमाम तरह से दंगे फसाद से सब में उसकी जो है उसकी भूमिका होती है। भाजपा वाले थोड़ी लड़ते हैं कि सब आरएसएस बजरंग दल क्या है, ये भाजपा थोड़ी है। भाजपा तो इनसे निकली हुई एक जो है राजनीतिक मुखौटा है। और गोविंदाचार्य तक ने कहा था कि ये जो है मुखौटा है, ये मुखौटे की सरकार है, जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की नाराजगी के कारण गोविंदाचार्य को आज राजनीतिक बियाबान में घूमना पड़ रहा है। देखिए, मैं अदानी जी से बात शुरू करूंगा। राजस्थान में जो सब विवाद हालिया उठा था, राजस्थान में जो लीडरशिप चेंज का मामला था, जो राजस्थान में सचिन पायलट अभी भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में है, गहलोत साहब ने इस बीच में जो इन्वेस्टर समिट बुला लिया, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बुलाया। मेरे हिसाब से अभी पूरी तरह जो धूल है, जो आंधी उठी थी, वो अभी पूरी तरह से जो है वो जमीन में जो है दबी नहीं है, अभी संधिकाल चल रहा है। आप 6 महीने आपको जो है अडानी के बारे में वास्तविक रूप से क्या होगा राजस्थान में, इसमें 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। और 6 ही महीने आपको छत्तीसगढ़ में भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी जो है वो आपका क्या कहते हैं, सिंहदेव और जो है वो बघेल में फनी हुई है। और सिंहदेव के खड़े होने से पहले हसदेव जंगल की कटाई रुकी और फिर हसदेव जंगल में 8,000 10,000 से ज्यादा पेड़ जो है वहां काट दिए गए अडानी के लिए, कोयला खदान के लिए। सवाल इस बात का है कि आप ये कैसे आप इसको अंतर करेंगे कि आप जो है वो क्या कहते हैं कारपोरेट पूंजी के अधिकार को बढ़ावा नहीं दे रहे। जहां उनकी सरकार है, मतलब उनकी लाइक माइंडेड सरकार है जो उनको आगे बढ़ा रही है, वहां वो अपने लाइक माइंडेडनेस के कारण उनको काम देगी। और जहां उनकी सरकार नहीं है, वहां आप इन्वेस्टर समिट के नाम पर उनको काम देंगे। इस जो इन्वेस्टर समिट में उन्होंने कहा कि हम 65,000 करोड़ आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, इसमें प्रतिस्पर्धा कहां है? सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा, तो आप कहें कि हम ये सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे, इसमें इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि लोग आगे करें और उसमें प्रतिस्पर्धा होगी, तब हम जो है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो आप तो बुला के कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ लगाओ, जो आप कहोगे मान लेंगे। तो ये कैसे माना जाए कि ये जो है वो पक्षधरता नहीं है? इसको आप कैसे जो है मतलब डिफाइन करेंगे पक्षधरता नहीं है? और राहुल गांधी अभी चूंकि भारत यात्रा में है, अभी ये कांग्रेस का बाउंडर भी उठा हुआ है। तत्काल जो ये परिस्थिति उठी और जो पत्रकारों ने पूछा, तो देखिए ये उदयपुर चिंतन शिविर में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यही कहा था कि हम आर्थिक उदारीकरण की नीति पर, आर्थिक प्रस्ताव में कहा था कि हम आर्थिक उदारीकरण की नीति पर कायम रहेंगे। बस हम एकाधिकार नहीं चाहते कि जो है पूंजी का एकाधिकार कुछ जो है वो क्या कहते हैं एक पॉकेट वाले घर उसमें हो। उसी बात को राहुल गांधी ने आज फिर दोहराया। अगर राहुल गांधी ये न दोहराते तो उनके सामने क्या विकल्प था? क्या कहते कि गहलोत ने गलत किया है, और गहलोत के साथ पहले से ही 202 विधायकों का जो है वो दावा कर रहे हैं और वहां पार्टी वोट कर जाती,
तो पता चला कि राहुल गांधी में जो किरकिरी हुई थी उससे ज्यादा किरकिरी हो जाती कि राजस्थान रातों रात जो है वो चोला बदल दिया। तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी के पास ये कहने का, लेकिन आप गहलोत की कुटिलता तो देखिए, जब आपका अभी पूरी तरह धूल जो है बैठी नहीं है, अभी विवाद कायम है, अभी भी हो रहा है क्या होगा, तमाम कयासबाजियों का दौर चल रहा है, इतनी जो है अभी अभी इतनी पिटाई पैदा हो गई पार्टी में आपको लेकर के, और आप जो है क्या कहते हैं उसमें इन्वेस्टर समिट मिला के आप जो है वो क्या कहते हैं जले पे नमक छिड़क रहे हैं अदानी को काम दे करके। अच्छा, जब आप अदानी को बुला रहे हो, अदानी कह रहे हैं कि 65,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपकी हैसियत है मंच से कहने की कि हमको अदानी का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए? तो सवाल यहाँ पर ये है ना। और बाकी जो है आरएसएस सावरकर, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो है सब चीजें जो देखिए, आरएसएस के इंडिविजुअल लोगों ने भले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जैसे हेगडेवार के बारे में कहा जाता है कि 2 बार जेल गए लेकिन जो है वो आरएसएस ने संगठन के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में उसका योगदान शून्य है। जो जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो सोहरावर्दी की सरकार में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की मिलीजुली सरकार में जो है मंत्री थे बंगाल में, और हटने के लिए कहा गया तो वो हटे नहीं। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में, ये जेपी सिंह नहीं कह रहा है या कोई और नहीं कह रहा है आपका। सावरकर को 60 रुपए जो है अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज उनको पेंशन देते थे, किस बात की देते थे? आज तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई। हमेशा से यही कहा गया कि वो जो है गद्दारी के कारण उनको देते थे। आज तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर उनके किस योगदान से उनको 60 रुपए महीने का पेंशन मिलता था। और जब 60 रुपए का पेंशन मिलता था उनको, तो उस समय 60 रुपए की बहुत वैल्यू थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को 10-12 रुपए 15 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 8 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 6 रुपए तनख्वाह मिलती थी। एक अन्नी दुअन्नी में जो है लेबर काम करते थे। तो सवाल इस बात का है कि आखिर वो 60 रुपए जो पेंशन मिलती थी अंग्रेज देते थे, इसका स्पष्टीकरण आज तक इन्होंने दिया कि किस काम के लिए उनको 60 रुपए मिलता है। तो सवाल ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में है। और चूंकि ये माना जाता है हम लोगों के यहाँ कि स्मरण शक्ति हम लोगों के यहाँ के लोगों की कमजोर होती है, लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूला कि जिस समय नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, तो सबसे पहले उन्होंने जो है सावरकर के चित्र पर जो है वो सर झुका के बहुत ही आदर पूर्वक उनका नमन किया। तो सावरकर को कैसे आप रिलेवेंट मान लेंगे? सावरकर राजनीति में रिलेवेंट है, और सावरकर के ही पदचिन्हों पर ये चल रहे हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जैसे उन्होंने 20 बार माफी मांगी और स्वतंत्रता सेनानी भी बने हुए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा ज़रूरी है और हम हमेशा कर भी रहे हैं। एक बार फिर से राकेश अचल जी आपके पास आना चाहूँगा। आप अपनी